29 तारीख को दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र संपन्न हो गया। यह सत्र जहां दिल्ली के लिए जो अगले एक साल के भविष्य को तय करने वाला सत्र था, इसमें बजट पेश हुआ। 75,800 करोड़ का बजट इस बार दिल्ली सरकार ने पेश किया। लेकिन इस सत्र में 2-3 ऐसे उल्लेखनीय चर्चाएं हुई, हंगामे हुए, जिसे लेकर के आज हम बात करेंगे रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल जी से। बजट अपने आप में एक चर्चा का विषय तो है ही। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में कश्मीर फाइल जो फिल्म है उसको टैक्स फ्री करने को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग थी और जो टिप्पणी थी उस पर भी काफ़ी जोरदार हंगामा रहा। इसके अलावे विधानसभा में इस बात पर भी हंगामा हुआ कि एमसीडी का जो एकीकरण है और इसे केंद्र सरकार के हाथों में दिए जाने पर का भी एक चर्चा जो है ज़बरदस्त महत्वपूर्ण रहा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बजट सत्र को लेकर के। विधायक जी, 75,800 करोड़ का बजट पिछले 7 सालों में दिल्ली ने तय किया है। काफ़ी ज़बरदस्त सफ़र कहा जा सकता है, इतने कम समय में इतने अधिक बजट का बढ़ना। लेकिन जिस तरीके से इस बार बजट का जो नाम दिया गया रोजगार का बजट, आपको लगता है कि जो लक्ष्य है उसको उसी सुगमता से पाया जा सकता है जिस सुगमता से मनीष सिसोदिया जी ने बजट में कहा? देखिए, बिल्कुल पाया जा सकता है। आदमी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका भी कि आपने कहा कि बहुत अच्छा रहा बजट, कि इतना गुना बढ़ गया है। पिछले 7 साल के अंदर ये हम 2.5 गुना बजट किया है ये। तो ये एक ईमानदार सरकार का सामने आपके प्रतीक है कि कितनी ईमानदारी के साथ में हम लोग चल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पानी भी फ्री में दिया है, बिजली फ्री में दिए है, महिलाओं के लिए बसों को हम लोगों ने फ्री किया है, साथ में आपको स्वास्थ्य के लिए हर दवाई हर हॉस्पिटल के अंदर फ्री में मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिकों में फ्री में मिल रही है। उसके साथ साथ जितने भी कोई महंगे से महंगा टेस्ट भी क्यों ना हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हैं तो वो महंगे से महंगा टेस्ट भी आपका फ्री में होता है। ये होता है कि ईमानदारी से काम करने के लिए, और आगे भी कर रहे हैं। और जो आपने कही रोज़गार की बात, रोज़गार बिल्कुल मुहैया होंगे। नीयत साफ होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने देश के व्यापारियों पे, देश के उद्योगपतियों के ऊपर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई अननेसेसरीली बोझ नहीं डालते हैं। उनको रास्ते उपलब्ध करवा रहे हैं कि आइए आप अपने इंडस्ट्री को लगाइए और लोगों को रोज़गार दीजिए। इस प्रकार से हम व्यवस्था कर रहे हैं। और स्कूलों के अंदर भी हम जो अब शिक्षा दे रहे हैं स्किल एंटरप्रेन्योरशिप की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप नौकर पैदा हों, हम चाहते हैं कि आप रोज़गार देने वाले बने। उसी के तहत ये रोज़गार बजट का नाम दिया गया है, जिसके तहत हमारे बच्चे आज पढ़कर लिखकर नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। विपक्ष ने जो आरोप लगाया, बजट से पहले ग्रीन बजट भी दिल्ली सरकार लेकर के आई थी, लेकिन ग्रीन बजट होने के बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के कुछ बहुत उल्लेखनीय काम नहीं देखने को मिला। देखिए, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाना, और हम उनके आरोपों से कहीं पर भी व्यथित नहीं होते, बल्कि उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। दिल्ली के अंदर हम लोग जहाँ पे दिल्ली के खेतों के अंदर में पराली जलाई जाती थी, उसके अंदर केमिकल डाल के, उसके अंदर दवाई डाल के उसको वहीं की वहीं पर दफन करके वहीं पर वो खाद का रूप धारण करते हैं, जिससे कि दिल्ली की फसलें ज़्यादा उग के आती हैं। लेकिन हवा का रुख तो जिस ओर चलेगा, पराली का धुआं तो उस ओर आएगा। दिल्ली क्या है, दिल्ली आपका एक सेंटर है। इधर में यूपी से कोई हवा चलती है तो यूपी के खेतों में उस समय में आग लगी होती है, उधर से हरियाणा के अंदर कोई खेतों में आग लगी होती है, तो दिल्ली उस समय में गैस का चैम्बर बन जाती है और हवा के माध्यम से वो बहुत ऊपर की ओर नहीं उड़ पाती। इस वजह से, क्योंकि वो जब भी थोड़ा सा ओस पड़ रही होती है तो वो धुआं नीचे के नीचे रह जाता है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, चाहे हमने OD1 को लागू किया था या अब और भी बहुत से काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली के अंदर लेके आ रहे हैं।
पुरानी गाड़ियों को दिल्ली से हटा रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत से काम चले हुए हैं और कर रहे हैं। ये जो टारगेट है ये अपनी जगह ठीक है, ये तो देखने में आएगा कि 5 साल में क्या 20 लाख करोड़ का जो टारगेट है वो दिल्ली सरकार अचीव कर पाती है या नहीं। लेकिन इस बार एक और चर्चा का विषय रहा जो एमसीडी चुनाव को लेकर के था। लोकसभा में कल पास हो गया कि हाँ लोक एकीकरण का बिल। आपको क्या लग रहा है कि जो बिल है उसको देख करके ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव तो देखने को नहीं मिल रहा है, बस एक सरकार से दूसरे सरकार के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा परिसीमन की बात की जा रही है, वो सिर्फ चुनाव टालने जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि 272 से 250 कर देना कोई बहुत बड़ा उसमें ये नहीं दिख रहा। आपको क्या लगता है कि परिसीमन या इस बिल के आने से या दिल्ली सरकार के हाथों से एमसीडी को केंद्र सरकार के हाथों में जाने से एमसीडी की स्थिति बदलेगी? देखिए, ये तानाशाही है। सिविक एजेंसियों के साथ में इस प्रकार से मतलब आप आज एक सरकार से जो स्टेट गवर्नमेंट की वो होती है उससे छीनकर आप अपने हाथों में ले रहे हैं। हम तो कहते हैं कि दिल्ली का भला कर दो भाई। पहले नहीं आप लोगों ने कभी भी इसकी सुध ली, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही। लगातार 3 प्लान से आपकी 15 साल से सरकार एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की थी और 7 साल से केंद्र के अंदर 8 साल हो गए। 8 साल से केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है। क्यों नहीं आपके अंदर यदि काम करने की इच्छा शक्ति होती तो पहले भी आपने कर दिया होता। लेकिन इस समय इनको लग रहा था कि दिल्ली के अंदर वो चुनाव को हार रहे हैं, उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पंजाब के अंदर जीत दर्ज की, चंडीगढ़ के अंदर जीत दर्ज की, उसी तर्ज के ऊपर दिल्ली के अंदर इनका बिल्कुल भी खाता नहीं खोला था, क्योंकि ये लेंटर माफिया बने हुए थे और इनका कोई खाता नहीं खुलना था। अच्छा, जो सांसदों के बयान थे या जो बाहर चर्चा भी है कि फंड जो है उसको लेकर के दिल्ली सरकार में और एमसीडी के बीच में सामंजस्य नहीं रहा और इसकी वजह से एमसीडी हमेशा नुकसान में रही, वो ठीक से काम नहीं कर पाई। एक परिस्थिति ये भी बनती हुई दिख रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई किसी भी दूसरा दल, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या किसी भी दूसरा दल, ये वो दल जो केंद्र में नहीं है और विपक्ष में बैठी है और वो उस दल की सरकार जो है एमसीडी में बनती है, ऐसे में ये जो फंड का झगड़ा है क्या उस समय फिर दोबारा से नहीं आएगा? देखिए, हम लोग इनके बेईमानी के ऊपर रोक लगा रहे थे। हम लोग पैसे दे रहे थे तनख्वाह के लिए, ये पैसे उड़ाते थे किसी और ऐड के अंदर। हम पैसे देते थे डेवलपमेंट के लिए, ये उड़ाते देते किसी वो उसमें। तो दिल्ली सरकार यही कहती थी कि आप जो इस हेड के अंदर जो पैसा दिया जाए, आप उस पैसे को सही से सदुपयोग करें। जनता के बीच में एक ही मैसेज आना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं। सरकार का जो चुनाव होता है वो कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद ये नहीं होता कि आप 5 साल तक जनता को रुलाएं। अरविंद केजरीवाल जी वो शख्सियत है, वो एक ही बात कहते हैं कि आपको काम करना तो आप अच्छे से काम करिए। हम लोगों ने उनको जितना भी फंड दिया है पहले के सालों की अपेक्षा कई गुना फंड दिया है, लेकिन इनका तो पेट नहीं भरता, क्योंकि बेईमाना का इनका जो भी है कहीं पे पेट नहीं भर रहा है इनका। अब एक सवाल, अब ये इसी से जुड़ा हुआ ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हम जो है पूर्ण बहुमत ही नहीं, एक यहाँ भी एक इतिहास रचेंगे एमसीडी में भी। यदि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है और भाजपा शासित केंद्र सरकार के पास एमसीडी का अधिकार होता है, क्या आप लोगों के मन में इस बात का कभी आशंका उठ रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो फिर केंद्र सरकार में और एमसीडी में फिर ठनेगी फंड को लेकर के? देखिए, वो हमें फंड देंगे नहीं देंगे इनके भरोसे नहीं है। हम जो भी है दिल्ली के अंदर अपने फंड को खुद अरेंज करें कि अब केंद्र सरकार हमें फंड दे रही है, हम तो फिर भी अपनी सरकार को चला रहे हैं। हमारी टांग भी खिंचाई कर रही है, हम फिर भी काम को चला रहे हैं। इनके भरोसे नहीं बैठे हैं और ये समझ रहे हो कि इनके बाप दादा की सरकार केंद्र के अंदर बनी रहेगी, इनके बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। 2024 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर हम लोग दस्तक दे रहे हैं और वहाँ पर भी जाएंगे और दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी
और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोशिश तो है कि पहले ही बन जाए, नहीं 2029 के अंदर अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए एमसीडी से आगे बढ़ते हैं। फिर विधानसभा हंगामेदार रहा। आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गाली गलौज जैसे शब्द प्रयोग किए। आप निंदा प्रस्ताव लेकर के आए। क्या ये पूरे देश में अभद्र भाषा का जो धीरे धीरे ये प्रचलन बढ़ते जा रहा है, या इस तरह की भाषा का प्रयोग को आप कैसे देखते हैं? क्या कुंठा की वजह है, या जो आरोप गैर हिंदूवादी होने का जो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर लगा रही है वो है? आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि इतने अभद्र भाषा तक एक प्रदेश अध्यक्ष को जाना पड़ा? देखिए, मैं बहुत ही कहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की भाषा का एक मुख्यमंत्री के खिलाफ तो छोड़ो, मैं कहता हूँ कि एक आम आदमी के खिलाफ भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। निंदा प्रस्ताव हम लेकर आए हैं। निंदा प्रस्ताव वहाँ पर सदन के अंदर पास हुआ है, जो कि बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं या कोई राजनेता सुन रहा है, मैं सभी के लिए कहूँगा, अपनी संयमित भाषा का आप प्रयोग कीजिए, वरना ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा। कल मुख्यमंत्री के घर के बाहर गेट पर भी जो घटनाएं घटी, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, पूरी दीवार को, गेट को जो है वो कलर कर दिया गया, जो प्रदर्शन हुआ, और ये आरोप है कि मुख्यमंत्री हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री नहीं करके। क्या दिक्कत क्या है अगर कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री ही कर दिया जाता है, या फिर आपको लगता है कि ये एक मापदंड है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे कि कौन हिंदू समर्थक है और कौन हिंदू विरोधी? देखिए, किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदू विरोधी हैं या नहीं। क्या दिल्ली के अंदर हिंदू नहीं बसते? इन्हीं हिंदुओं ने 3 बार लगातार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है, आम आदमी पार्टी की सरकार को बनाया है, और इतने बहुमत के साथ में बनाया है। ये बिल्कुल गलत है कि अरविंद केजरीवाल जी कोई हिंदू विरोधी है या आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को भाई से भाई को लड़ा के हिंसक प्रवृत्ति है इन लोगों की। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो पैसे लेकर हिंसा का ये प्रदर्शन करते हैं। ये मैं साफ बात कह रहा हूँ। हम एक ही बात कहते हैं, सभी के सामने हाथ जोड़ के बात कहते हैं, हम मानवता की सेवा के लिए हैं, इंसान की सेवा के लिए हैं। चाहे उसने किसी भी धर्म में, किसी भी जाति के अंदर जन्म लिया है, इंसान तो इंसान है। सभी का खून एक सा, आप काट के देख लो। एक बयान और फिर शुरुआत है दोनों तरफ से, ऐसे बयान जो है सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। क्या ये सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म अब एक जैसे विधानसभा में जो चीज़ें हुई या मुख्यमंत्री के आवास के बाहर और जो प्रदर्शनों का सिलसिला है, ये इस यहाँ तक आना, ये एक राजनीति को और गर्माहट देने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिख रहा है? देखिए, मैंने बहुत साफ शब्दों के अंदर कहा था, हम शरीफ आदमी हैं, अपने शराफत के अंदर रहते हैं। आपके अंदर यदि हिम्मत है, जिन मुख्यमंत्रियों का या जिन पार्टी के आदमियों का मैंने नाम लिया था, आप उनको एक बार बोल के देख लें, वो सिर कलम कर देंगे। हम लोग नहीं करेंगे। ना हम किसी की उंगली को काटेंगे, ना किसी के सर को काटेंगे। हम तो लोगों के दिलों के अंदर राज करते हैं और इसी प्रकार से करते रहेंगे। अब क्या आप लोगों को क्या लग रहा है कि अब नगर निगम जो है ये चुनाव टलने से क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखे? आम आदमी पार्टी को कहीं नुकसान नहीं होता। आम आदमी पार्टी लोगों के काम आज भी कर रही है, कल भी करेगी और आने वाले कल के अंदर भी करेगी। वो कभी अपने नुकसान से, नफ़े से कभी नहीं घबराती है। हम काम करने के लिए आए हैं, काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे विधायक महेंद्र गोयल जी, जिनसे हमने बात किया, बजट को लेकर के हमने बात की, एमसीडी को लेकर के बात की, और जो हंगामेदार राजनीति अभी है, जिन जिन विषयों पर हमने उस पर बात की, आपने प्रतिक्रिया सुनी।
जैसा इन्होंने कहा कि हम लोगों के दिलों पर राज करने के लिए आए हैं, हमने जो वादे किए हमने उसे पूरे किए हैं और एक बेहतर राजनीति को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के काम को और लोगों के जीवन को और सुगम बनाने का काम कर रहे हैं। नफ़रत की राजनीति हो या कश्मीर फाइल्स जैसी जो चीज़ें हैं उसकी कोई बहुत महत्ता नहीं रह जाती है जब हम जन भागीदारी के साथ जुड़ते हैं, लोगों की सेवाओं के साथ जुड़ते हैं।